प्यारे हंसनों, इस दुनिया में दो तरह से लोग आते हैं। एक आते हैं वासना से और एक आते हैं करुणा से। संत महापुरुषों का आगमन इस संसार में कभी होता भी है तो वासना से नहीं होता, करुणा से। क्योंकि उनके हृदय में अगाध करुणा होती है जीवमात्र के प्रति, करुणा करने के लिए कि चलो उस धराधाम में और उन जीवों को जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो कष्ट में हैं, उनके कष्टों का निवारण करो करुणावश। सदगुरु कबीर साहब का अवतरण भी करुणा के कारण ही हुआ। जीव दुखी देखी भवसागरता कारण पग उधारा हो, और अमर लोक से हम चली आए जगत में जा रहा हो। इस जगत के बीच सदगुरु आए करुणा के कारण, जीवों को दुखी देखकर, उनके दुख निवारण के लिए, उनके कष्ट निवारण के लिए। क्योंकि प्यारे हंसनों, एक बात आप अच्छी तरह से जान लो, जब तक शरीर है तब तक दुख रहेगा ही रहेगा। दुख और शरीर और दुख का चोली दामन का संबंध है, यह आप अच्छी तरह से समझ लो। कोई कहे कि मैं शरीर धारण करूं लेकिन दुख न प्राप्त करूं, दुख न पाऊं, कभी संभव नहीं। सबके जीवन में दुख है, जिसने भी शरीर धारण किया है सबके जीवन में दुख। साहब तो कहते हैं, तन दर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात करूं मैं, ताको करो विवेका हो। अरे बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। और शुक्राचार्य दुखी के कारण, गर्भ ही माया त्यागी हो। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। देखो, ये लोग सोचते हैं कि साहब लोगों को कोई दुख ही नहीं। कहते साधु संतों को क्या दुख है साहब, बहुत मस्त है आप लोग, बहुत अच्छे हैं। हम भी कह देते हैं, बाल न बच्चा नींद परे अच्छा। है ना, बाल न बच्चा नींद परे अच्छा। हिंदी समझ में आ रही है ना? सच में अच्छा, तो बड़ी खुशी की बात है। बाल न बच्चा नींद परे अच्छा, लेकिन अगर शरीर है तो शरीर के साथ दुख रहेगा। तो सदा सदा के लिए इस दुख का निवारण हो जाए, एकांतिक रूप से, आत्यंतिक रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे संत महापुरुषों ने सदा इसी का चिंतन किया कि जीव का दुख सदा सदा के लिए मिट जाए। इसलिए हमारे जो महापुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, इस जगत में आते हैं तो करुणावश आते हैं, वासना से नहीं। और सामान्य जो जीव हैं वो वासना से आते हैं। वासना माने कहीं न कहीं वासना रह जाती है पिछले जन्मों में। मरते मरते में भी आदमी के अंदर इतनी वासना होती है। हाँ, अगर मौत आ जाए और मौत कहे कि चलो, तो कहीं इतनी जल्दी तुम आ गए, कुछ बताया भी नहीं, कोई खबर भी नहीं दी। अरे कुछ तो कहना था, कुछ मोबाइल करना मोबाइल से कुछ मैसेज तो देना था। आप इस समय देखो कैसा मोबाइल का चलन है, किसी के यहाँ अचानक चले जाओ, साहब अचानक किससे आ गई, कोई खबर तो मोबाइल से मैसेज तो देना था, फोन ही तो कर लेना था। पहले कैसे करते थे? मोबाइल नहीं था तब। लेकिन ऐसे ही मौत के लिए हम नहीं कह सकते कि मौत तो कैसी आ गई, यकायक अचानक। हाँ, और जब मौत आती है तो हम फिर इधर उधर भागने लगते, अभी तो ये करना है, अभी तो ये बाकी है। कभी कभी तो हम यहां तक कहते हैं, कम से कम मेरी नातन बहू है, वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है।
कुछ तो आने दो, बेटी हो कि बेटा हो उसे ही देख लो। देखो, वासना, चाहना, चाहना ही जन्म का कारण है, वासना ही जन्म का कारण। जीव का ये चक्र देखो, हाँ, कर्म भोग वासना, कर्म भोग वासना। कर्म करता है मनुष्य किस लिए? कि मैं भोगूं, और भोगते भोगते उसी विषयों की वासना हमारे साथ जुड़ जाती है, जिसे हम आसक्ति कहते हैं, अध्यास कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। तो वासना के कारण ही हमें पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब पुनः शरीर धारण करते हैं हम सामान्य जन, लेकिन जो हमारे अवतारी पुरुष होते हैं वो वासना से नहीं, उनके साथ कोई वासना शेष नहीं रह गई है। वे तो सिर्फ करुणा के कारण जीव दुखी देखी भवसागर का कारण पहुंचा।